जो मैंने मेरी ज़िंदगी में ऐसी गौशाला पहली बार देखी है जो 100 वर्ष से भी अधिक चल रही है, उसके लिए वास्तव में चलाने वालों को और सहयोग करने वालों का दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सामने भी कई लोग विराजमान हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि इस नारायण सेवा से मैं प्रारंभ से जुड़ा हुआ। इसका प्रारंभ हुआ था 23 अक्टूबर 1985। तब हम लोग कैलाश मानव जी की इच्छा थी कि गाँवों में भी लोगों को बहुत अभाव है, कहीं स्वेटर नहीं है, कपड़े नहीं हैं, कहीं और कोई मेडिकल उनकी जांच नहीं होती है, कैंप नहीं है, तो यहाँ से ये यात्रा प्रारंभ हुई। दिव्यांगों को शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक एवं बौद्धिक रूप से सशक्त बनाने में समाज और सरकार को मिलकर अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। यह बात दिव्यांगों के लिए सेवा करने वाली आयोजित निःशुल्क कैंप में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कही। वे नारायण आर्टिफिशियल लिम्ब मेजरमेंट कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। मानव जीवन में दूसरों की मदद करना श्रेष्ठ क्रम है। दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें काम कर रही हैं। नारायण सेवा संस्थान भी इसमें योगदान कर रहा है। नर में नारायण मानकर देश के हर राज्य में पहुंचकर सेवा का जो बीड़ा संस्थान ने उठाया है वह सराहनीय है। यह शिविर आशी अप्सरा हॉल, पलटन बाजार में हुआ। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और उनकी धर्मपत्नी अनीता कटारिया तथा मंच पर अतिथि पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन के विनोद लोहिया, दिगंबर जैन पंचायत के महावीर प्रसाद जैन, बिहार फाउंडेशन के उमेश कुमार मारवाड़ी, हॉस्पिटल के रमेश गोयनका, ब्राह्मण समाज रत्न शर्मा, निदेशक वंदना अग्रवाल, श्वेतांबर जैन, तेरा पंथ के बजरंग सुराना ने इस कैंप का दीप जलाकर उद्घाटन किया। संस्थान निदेशक वंदना अग्रवाल ने संस्थान की सेवाएं निःशुल्क ऑपरेशन आर्टिफिशियल लिम्ब लगाना, 5000 लोगों को रोज भोजन कराना, गुरुकुल का संचालन, आर्थिक रूप से असमर्थ 600 मजदूरों के बच्चों के लिए निःशुल्क नारायण चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल चलाना, स्वरोजगार ट्रेनिंग और सामूहिक विवाह जैसे अनेक काम की जानकारी दी। इस दौरान राज्यपाल के हाथों से 11 व्हील चेयर भी वितरित की गई। महागंगोत्री ग्रुप हेड रजत गौड़ ने संस्थान की सेवाओं की जानकारी देते हुए अगले 5 सालों के संस्थान के विजन से उपस्थित लोगों को जानकारी दी। इस कैंप में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम आदि पड़ोसी राज्यों से भी रोगी पहुंचे थे। कुतुब मेल के लिए आशा पटेल, असम, गुवाहाटी। जी हाँ, गुवाहाटी में आज हम लोगों ने एक निःशुल्क जांच शिविर लगाया है। इसमें यहाँ जितने भी दिव्यांग लोग हैं उन सबके पेशेंट्स की ओपीडी होगी। ओपीडी के बाद में जिनके आर्टिफिशियल लिम्ब्स लगने हैं उनका यहाँ मेजरमेंट होगा। उनका नाप लेने के बाद में उन लोगों में जो पेशेंट्स ऑपरेशन के लिए सेलेक्ट हुए हैं उनको डेट देकर उदयपुर बुलाया जाएगा और वहाँ उनकी करेक्टिव सर्जरी होगी। और जो आर्टिफिशियल लिम्ब्स के नाप आ जाएंगे हाथ के या पाँव के, वो सब 2 से 3 महीने में ऑपरेशन के लिए जो रेडी नहीं हैं और जिनके आर्टिफिशियल लिम्ब्स बन रहे हैं उन सबको 2 महीने बाद में यहीं आकर पुनः आर्टिफिशियल लिम्ब्स हम लोग देंगे ताकि वो पर्सन अपना अच्छे से चल सके और अपने हाथों से काम कर सके। तो नारायण सेवा संस्थान विगत 30 से 35 वर्षों तक लगातार दिव्यांगजनों के कार्य करती है, जिनके करेक्टिव सर्जरी का कार्य नारायण सेवा द्वारा किया जाता है। और जो एक्सीडेंट में अपना पाँव खो चुके हैं या किसी अदर कारण से जिनके हाथ या पाँव कट चुके हैं उनके लिए आर्टिफिशियल लिम्ब बनाने का कार्य भी नारायण सेवा द्वारा किया जाता है। प्रतिदिन वहाँ 300 से 400 पेशेंट्स आते हैं जो ओपीडी करवाते हैं। ओपीडी के बाद में उनका लैबोरेटरी टेस्टिंग, उनका जाँच सब कुछ निःशुल्क वहाँ दिया जाता है। जब स्टेशन पे यात्री आता है तो उसके लिए हमारी बसेस भी खड़ी रहती हैं जो निःशुल्क उन्हें नारायण सेवा संस्थान तक पहुँचाती है। उनकी जांच के बाद में उनके ऑपरेशन का जब सिलेक्शन होता है तो 1 से 2 दिन बाद उनका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद में जब 45 डेज़ बाद उनका जब कैलिपर्स प्रदान किया जाता है
पट्टा हटाकर। इस तरह से एक पेशेंट्स को पूर्णतः ठीक करने के साथ में जब फिजिकल पर्सन ठीक हो जाता है तो उसे मेंटली फिट करने का काम भी नारायण सेवा संस्थान द्वारा किया जाता है। उसमें उनको मोबाइल रिपेयर का कार्य सिखाया जाता है, उन्हें कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। जो लेडीज़ सिलाई सीखना चाहे उन्हें सिलाई का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी नारायण सेवा संस्थान चाहती है कि जो फिजिकली फिट हुए हैं उन्हें मेंटली भी फिट करें और जो बेरोज़गार थे उनको रोज़गार प्रदान करके उन्हें एक सफल भारत नागरिक बनाया जाए, ताकि वो भी कमा सके और बोल सके कि हम दिव्यांग नहीं, हम भी आज सकलांग हैं और हमारी लाठी छूट चुकी है, अब हम भी चल सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.